दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में अगर किसी एक को वोट देना हो ना, हलोंग बे इन वियतनाम डेफिनेटली मेक्स द कट। जहां हजारों लाइमस्टोन आइलैंड समुंदर के बीच में है, जैसे कोई फेरी टेल की वर्ल्ड हो। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक मैजिकल डे ट्रिप पे, जहां एडवेंचर भी था, पीस भी, सरप्राइज भी मिलेगी आपको, और एक ऐसा सनसेट जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन से। What exactly is Halong Bay? Halong Bay ना नॉर्थ वियतनाम में लोकेटेड है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, फेमस फॉर इट्स इमर्ल्ड वाटर्स, यूनिक लाइमस्टोन करास्ट, केव्स एंड बीचेस। और यहाँ पर दो ऑप्शन कोई भी ट्रैवलर चूज कर सकता है। फर्स्ट इज अ डे ट्रिप फ्रॉम हनोई, अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग तक, जो मैंने ऑप्ट किया था। एंड द सेकेंड वन इज द ओवरनाइट क्रूज स्टे, जहाँ पर 1 या 2 नाइट ऑन द बे में प्रॉपर लग्जरी वाइब के साथ आप ले सकते हैं। मेरा रीज़न डे ट्रिप लेने का ये था कि आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, और सोलो ट्रिप में अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हो क्रूज में तो वो एक सर चार्ज लेते हैं, विच इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप कपल हो, दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो काफ़ी लोग मिलके, तो अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हो तो वो सर चार्ज वेव ऑफ हो जाते हैं। सुबह अराउंड 7:30 से 8 बजे तक के बीच में आपकी पिकअप होती है हनोई के जो भी होटल या हॉस्टल में रहते हो वहाँ से। बेसिकली मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एक कोई एजेंसी या लोकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करते हो आपकी ट्रिप, आई डिड माई ट्रिप वाया अ लोकल एजेंट। मैं उनका नंबर दे दूंगी, काफ़ी प्रॉम्प्ट सर्विस था उनका, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। बेसिकली मॉर्निंग में 7:30-8 बजे तक आपकी पिकअप अरेंज होती है। एंड इसमें भी 2 तरीके का ऑप्शंस होते हैं बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। चाहे तो आप लिमोजिन सर्विस ले सकते हो या फिर नॉर्मल बस सर्विस। आई ऑप्टेड फॉर नॉर्मल बस सर्विस, काफ़ी अच्छा था वो। एंड 3.5-4 घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे बेसिकली डॉक पे, बट बीच में एक स्टॉप आते हैं। एंड गेस द स्टॉप वॉज पर्ल फैक्ट्री। हाँ, हलोंग रीजियन जो है ना वो पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ ना हमें दिखाया गया कि कैसे एक ऑयस्टर के अंदर से नेचुरली पर्ल ग्रो होते हैं और उसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरी भी मिलेगा पर्ल का। इफ़ यू विश यू कैन बाई दैट ओरिजिनल पर्ल का ज्वेलरी, और अगर नहीं चाहो तो आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी शॉप से काफ़ी सारा कैफ़ेज़ है, आप वहाँ से भी फ्रेश हो सकते हो, अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद हम अगेन चलना स्टार्ट किए एंड पहुँच गए क्रूज़ के जो डॉक है वहाँ पर। पता है, इट वॉज अ वेरी प्लान ट्रिप आई कैन से, बिकॉज डॉक पे पहुँचते ही सबसे पहले हमें टिकट मिल गया, क्रूज़ में बोर्ड किया, और बस फिर क्या, ओशियन का एक अलग ही चार्म होता है हमेशा। ये क्रूज थोड़ा प्रीमियम था, डबल डेकर, क्लीन वॉशरूम, अपर डेक विद व्यू एंड प्रॉपर सेफ्टी। सबसे पहले हमें ऑनबोर्ड वेलकम ड्रिंक मिला एंड विद इन हाफ एन आवर लंच सर्व हो गया। वियतनामी स्टाइल बुफे विद सी फूड, चिकन, राइस, वेजीज, फ्रूट, सब कुछ फ्रेश और बहुत टेस्टी था। एंड इफ यू आर अ वेजिटेरियन तब भी फिकर नॉट, दे हैव वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल। So now we are going to the surprise cave. It's almost 2 kilometers you have to hike, and then you will reach to the cave. And पानी से आए हम लोग बोट से, एंड यहाँ पर इतना लंबा लाइन लगा हुआ है जैसे देख पा रहे हो। But we are going to the cave. ये तो हमारी ट्रिप का पहला स्टॉप था ये संग सोत केव, यानी सरप्राइज केव। मुझे लगा कौन सा ही सरप्राइजिंग केव होगा, बट बिलीव मी, आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज कमिंग नेक्स्ट। 2 किलोमीटर तक अपहिल हाइक करने के बाद जब मैंने केव की एंट्रेंस में घुसी, लिटरली मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई नॉर्मल गुफा नहीं थी, इट वॉज मैसिव। हाई सीलिंग्स, यूनिक लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और नेचुरल लाइटिंग इफेक्ट्स ने पूरा मूड बना दिया था। रॉक फॉर्मेशंस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डिलिबरेटली कार्व किया हो। कोई शेप लगता था एलिफेंट जैसा, कोई ड्रैगन की जैसे, और कुछ एरियाज में कलरफुल लाइटनिंग भी लगी थी जो केव के टेक्सचर को और ड्रामेटिक बना रहा था। So हमारा नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट हो चुकी है, which is the boating. Either you can opt for the kayaking. My Instagram name is every corner of world. Yes. So either you can do this kayaking or the boating. And they are from Philippines and they are my friends.
केव के बाद आई मेरी ट्रिप का सबसे पीसफुल पार्ट, कयाकिंग और बैम्बू बोट राइड। और अंडर द लाइमस्टोन केव से गुजरते हुए एक सूरियल सा फीलिंग महसूस हो रही थी। वाटर बिल्कुल स्टिल, साइलेंस एकदम चारों तरफ, और वो यू कैन फील दैट इमर्ल्ड कलर वाटर का एंड जस्ट नेचर का मैजिक। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। डेफिनेटली ये वाला एक्सपीरियंस तो करना ही करना है आपको। फिर आई एक और हिडन जेम, एक स्मॉल प्राइवेट बीच जहाँ सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्रूज ही जाते हैं। वहाँ आप स्विम कर सकते हो या बस बीच पे रिलैक्स कर सकते हो। और जैसे ही शाम होने लगी, अपर डेक पे सनसेट पार्टी शुरू हो गई। म्यूजिक, फ्रूट्स, वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एक मैजिकल सनसेट व्यू विथ लाइमस्टोन क्लिफ्स इन द बैकग्राउंड। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। सनसेट के बाद क्रूज ने वापस पोर्ट की तरफ सेल कर लिया और अराउंड 6:37 बजे तक मैं डॉक पे पहुंच गई, रेडी टू हेड बैक टू हनोई। अगर आप भी प्लान कर रहे हो हालोंग बे ट्रिप का, तो बेस्ट टाइम विजिट करने का है अक्टूबर से अप्रैल तक। वेदर प्लीजेंट होता है, क्लियर स्काइज मिलते हैं और रेन चांसेस बिल्कुल कम होता है। हालोंग बे एक ऐसी जगह है जहाँ एक दिन में आप नेचर, एडवेंचर और इनर पीस सब फील कर सकते हो। अगर वियतनाम जा रहे हो ना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे और ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक सेफ ट्रैवल्स एंड ड्रीमी सनसेट्स।